Hello friends, as you know that there are a huge opening in Air Traffic Control Airport Authority of India, but many of students have questions regarding the syllabus, the previous year paper and how to prepare for air traffic control. So have a look. Scheme for exam, online objective exam. There are 120 questions in that online exam and each question carry equal mark. Okay, the good news is that there is no negative marking in the 10. नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। अप्लाई कौन कर सकता है? एनी बीएससी ग्रेजुएट जो फिजिक्स एंड मैथ हो जिसके बाद सब्जेक्ट एंड फुल टाइम 4 ईयर बीई बीटेक विद इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल इज approximately 6.9 lakhs. That is best in industry. So you should go for it. Okay, syllabus for air traffic control. Air traffic control का syllabus क्या है? That is the main point. There are 50% question from non-tech and 50% question from technical. Okay, non-tech as you are aware before, quantitative aptitude, reasoning, English and general awareness. और जो टेक्निकल सेक्शन है आपका, तो टेक्निकल सेक्शन में आपको कोर टेक्निकल सिलेबस नहीं पढ़ना है। दैट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ईडीसी और एनालॉग डिजिटल सिग्नल, आपको ये जो कोर टेक्निकल सिलेबस है इसको आपको रिवाइज नहीं करना है। रेदर जो आपका टेक्निकल जो सेक्शन है उसके अंदर फिजिक्स एंड मैथ्स ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, जो बेसिक्स है और फिजिक्स के और मैथ्स के जो बेसिक्स है 11th एंड 12th के, वही आपसे पूछे जाएंगे। फिजिक्स के अंदर आपका जो टॉपिक कंटेन है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स दैट इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स एंड मैकेनिक्स। ये आपको याद रखना है कि मैकेनिक्स से जो क्वेश्चंस आएंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स, इनके रेदर में उनका जो सेक्शन होगा, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो कम होंगे। ओके, और जो आपके 8 to 10 क्वेश्चंस है वो आपके ट्रांजिस्टर, बूलियन अलजेब्रा, डायोड, आईसी, गेट, एंड, और, नॉर, एक्सोर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इनसे आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं जो 8 to 10 क्वेश्चंस होंगे। ओके, मैथ्स में आपको कंसंट्रेट करना है एपी, जीपी, एचपी पे, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर्स, फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, हैव अ लुक द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ एटीसी। क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, फिजिक्स से जो क्वेश्चन आपके आया था 2015 जो फेब में हुआ था एटीसी का एग्जाम, that is, two slits are made 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? Okay, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? Two slits are made 1 millimeter apart. 1 millimeter apart, that means that 1 into 10 raised to power minus 3 meter. And the screen is placed 1 meter away. 1 meter away. What is the fringe separation when blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? Blue-green light means lambda wavelength क्या होगी इसकी? 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर 500 into 10 raised to power minus 9 मीटर। आपको जो भी आपके क्वांटिटीज है उनकी यूनिट आपको ऑलवेज मीटर में कंसीडर करनी है, जैसे 1 मीटर अवे। ओके, तो न्यूटन्स जो रिंग जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर एक ब्राइट फ्रिंज बनती है एंड द सेकेंड वन इज डार्क फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो वैल्यू एक ही होगी। अगर एक ब्राइट n1 है, द सेकेंड ब्राइट n2 है, तो इनके बीच में जो सेपरेशन होगा that is bright, and for dark, अगर dark एक n1 है और एक n2 है तो इनके बीच में जो सेपरेशन होगा दिस इज सेम, जो ये सेम होता है, सेपरेशन कांस्टेंट होता है। So the formula for separation between the two bright fringes or two dark fringes that given by fringe
spacing lambda d upon d. What I mean by lambda? Lambda is the wavelength which is given in the question, that is 500 nanometer. And what is d? D, capital D. D is the separation between the screen and the two slits. देखो इसमें क्या होता है, the first, these are the slits, this is the screen. स्क्रीन को डिनोट करते हैं हम कैपिटल डी से, स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल डी से. जैसे टू स्लिट, जो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे यहाँ पे. तो कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन एंड स्मॉल डी इज द 1 मिलीमीटर अपार्ट, दैट इज नोन एज 1 मिलीमीटर. सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हम यहाँ इसे इतना पोर्शन जो है कंसीडर करेंगे. तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि फ्रिंज स्पेसिंग जो होगी दो ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस के बीच में, दैट इज गिवन बाय लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 500 इंटू 10⁻⁹. वैल्यू ऑफ डी इज 1 मीटर, स्मॉल डी इज 1 इंटू 10⁻⁻3. तो फ्रिंज स्पेसिंग जो आंसर आएगा आपके पास, दैट इज 500 इंटू 10⁻⁻6 मीटर. आप इसको नैनोमीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हो. तो दैट इज बीटा. बीटा इज फ्रिंज स्पेसिंग. एटीसी के अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आपका कोर टेक्निकल नहीं पूछा जाता, आपसे जस्ट एक बेसिक पूछा जाता है, दैट इज 12th फिजिक्स, 11th 12th फिजिक्स एंड 11th 12th मैथ्स, जो ये 2015 फैब का क्वेश्चन है. तो फ्रिंज स्पेसिंग इज लैम्डा डी बाई डी. ओनली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और आपका 148 फ्रिंज स्पेसिंग लैम्डा डी बाई डी, आपको फॉर्मूला याद रखना है और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा. What is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volt? This is a question of air traffic control 2013. What is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volt? Okay, so potential difference कितना है हमारे पास? V is equal to 100 volt. Okay, डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी. लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी. आप इलेक्ट्रॉन के लिए इसे लिख सकते हो 1.227 अपॉन √V नैनोमीटर. What is the value of V? V is 100, then 1.227 upon √100 नैनोमीटर. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.123 नैनोमीटर. So important thing is that remember de Broglie wavelength जो आपको फाइंड करनी है for an इलेक्ट्रॉन के लिए इसका फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 अपॉन √V. तो इस तरह के क्वेश्चन एटीसी में आपसे पुट अप किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल्स, if cosec theta minus sin theta is equal to L and sec theta minus cos theta is equal to M, then the value of L square plus M square plus 3 is equal to 0. This is the question from Airport Authority of India Air Traffic Control 2012 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? हम थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. जैसे शॉर्ट ट्रिक है, थीटा हमने 45 कंसीडर किया है. यहाँ पे थीटा 45 अगर हम कंसीडर करते हैं तो एल की वैल्यू क्या आएगी फ्रॉम दिस पोर्शन? cosec theta, cosec 45. What is the value of cosec 45? Minus sin 45. cosec 45 की वैल्यू होती है √2 एंड sin 45 1 upon √2. उसे सॉल्व करेंगे तो 1 upon √2. सेम थीटा की वैल्यू आप 45 जब sec थीटा माइनस sin थीटा में पुट अप करेंगे, देन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू
1/√2, बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3। तो आप जब एल और एम की वैल्यू एल इस एक्सप्रेशन में जब आप पुट करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4 इंटू 1, दैट इज आंसर। जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसमें थीटा की वैल्यू पुट करके एज्यूम करके आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ATC 2011। If ABC is equal to 0, then a square plus b square plus c square square that value of this. Okay, तो कभी भी अलजेब्रा के अंदर इफ एन अलजेब्रिक फंक्शन है a प्लस बी प्लस सी 0, कभी भी a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो आप उस क्वेश्चन को ऑलवेज एज्यूम करके करोगे, दैट इज वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2। ओके, पुट दीज थ्री वैल्यूज इन एक्सप्रेशन a 1 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस c की वैल्यू -2 स्क्वायर अपॉन a 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4, देन 1 प्लस 1 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 5 6 6 अपॉन 4 8 9 9, 2/3 इज आंसर। कभी भी आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 गिवन हो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको ऑलवेज रिमेम्बर a1 b1 एंड c -2। तो एक्सप्रेशन में आप जब पुट करोगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ओके, एज यू नो दैट for a quadratic equation, sum of roots is given by minus b by a and product of roots is given by c by a. Okay, then x square x constant. This is the quadratic equation in variable x. This is the quadratic equation in variable x, and we know that the coefficient of x square is denoted by a, and the coefficient of x is denoted by b, and the constant value is given by c. Then the sum of roots, let be the roots are alpha and beta. Okay, then sum of roots alpha plus beta is minus b minus and -4 plus √5. Value of b is 4 plus √5, and value of a is 5 plus √2. Okay, the root product of root alpha plus alpha beta is equal to c by a. C is 8 plus 2√5 upon 5 plus √2. Okay, sum of root is -4 plus √5 upon 5 plus √2, and the product of root alpha beta is equal to 8 plus 2√5 upon 5 plus √2. Now for harmonic mean is given by 2 alpha beta upon alpha plus beta. 2 alpha beta means alpha beta 8 plus 2√5, then 2 multiply करेंगे तो 16 plus 4√5 upon 5 plus √2 divide by 4 plus √5 upon 5 plus √2. 5 plus √2 से 5 plus √2 कैंसिल होगा, यहाँ से हम 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 4 plus √5 अपॉन 4 plus √5. 4 plus √5 से 4 plus √5 कैंसिल, 4 इज द आंसर। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके ATC एग्जाम्स में होगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम कैलकुलस, द cos cube x dot e log sin x dx is equal to, okay, so we have to remember the property that if e raised to power log something like sin x, तो e से आपका log कैंसिल होगा क्योंकि उसका बेस भी e होता है, ठीक है, तो ये कैंसिल होगा तो इसका आंसर आएगा sin x itself।
ओके, नाउ ये यहाँ से कैंसिल होगा तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, दैट इज cos क्यूब एक्स जो sin एक्स डी एक्स। अब कभी भी आपके पास कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी फंक्शन हो, जैसे cos है, उसकी क्यूब हो 2 से ज्यादा, अगर 2 से ज्यादा उसकी पावर हो, पावर मोर देन 2, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो आप उसको एज्यूम कर सकते हो लेट cos x is equal to t. Okay, cos x is equal to t, then this is t square t cube and sin x dx. अब अगर हमने फंक्शन को चेंज किया है, पहले फंक्शन x था, हमने उस फंक्शन को t किया है, तो फंक्शन को चेंज करने के बाद हमें x और dx इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो cos का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज माइनस ऑफ sin x, फिर x का डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू dt। तो dx की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे sin x dx की जगह पे आ जाएगा माइनस dt, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, sin x dx की जगह पे आ जाएगा माइनस dt। अब t क्यूब का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज t रेज टू पावर 4 अपॉन 4, t रेज टू पावर 4 अपॉन 4। t की वैल्यू यहाँ पे हमने cos x की पुट की थी, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ऐसे होता है। देखो इंटीग्रेशन अगर आप कैसे करना चाहें तो t रेज टू पावर n इक्वल टू t रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो t रेज टू पावर अपॉन t 4, t की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे तो cos की वैल्यू आएगी cos 4x अपॉन 4। दिस इज द आंसर। This is the answer. Now to get a handsome salary of 6.9 lakh per annum, you have to strong your technical section. That is not a core technical section, that is the basics of physics and maths from 11th and 12th. So watch video of technical section of ATC at Quantapty. Subscribe our YouTube channel as soon as possible and like our Facebook page. If you want full video at a time, mail me at ftquant@gmail.com.